किसी की बेटरमेंट के लिए ब्लड यूज़ आए, कोई उनकी इमरजेंसी होती है। मेरा ब्लड किसी के लिए काम आएगा, किसी को परिस्थिति में, संकट परिस्थिति में, तो बहुत ही अच्छा है। 24 टाइम्स दे रहा हूँ और मेरा ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव। ब्लड के लिए इधर उधर भटकता फिरता है, उसको ब्लड नहीं मिलता है, उसको देकर हम उनका जीवन रक्षा कर सकते हैं। नई जिंदगी आप दे सकते हैं ब्लड डोनेट करके। ब्लड देने से आपका तो फायदा हो रहा है और आप एक सोशल कॉज भी कर रहे हो। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है, बड़े गर्व की अनुभूति होती है कि हमने ब्लड डोनेट किया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं मुस्कान दीक्षित। अमृत विचार की ओर से आज एक ब्लड डोनेटिंग कैंप लगाया गया है, जो कि चैतन्य वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर लगाया गया है। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बातचीत करेंगे लोगों से कि किस तरीके से उन्होंने ब्लड डोनेट किया या करेंगे, या किस तरीके से उन्हें फील हो रहा है। मेरा अमित मेहरोत्रा है। मैं पहले भी दे चुका हूँ, फर्स्ट टाइम नहीं था। सो एक ये कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, किसी की बेटरमेंट के लिए ब्लड यूज़ आए, कोई उनकी इमरजेंसी होती है तो उनको हेल्प लगेगी, उनकी फैमिली को हेल्प लगेगी। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, आदमी को हर 3-4 महीने में देना चाहिए ब्लड को। मेरा नाम ऋचा मेहरोत्रा है। मैं तो फर्स्ट टाइम दे रही हूँ। एक्चुअली मुझे सुई से डर लगता है, लेकिन लगने पे पता भी नहीं चली और अच्छा लग रहा है मुझे बहुत ही। डोनेट करके ब्लड आपको लग रहा है कि किसी की मदद ही होगी, तो उसके लिए आपको कैसा फील हो? बहुत ही अच्छा। मेरा ब्लड किसी के लिए काम आएगा, किसी को परिस्थिति में, संकट परिस्थिति में, तो बहुत ही अच्छा है, ताकि किसी की जान बच सके, से हो सके। मेरा नाम भूषण अग्रवाल है। मैं ये 24 टाइम्स दे रहा हूँ और मेरा ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव। और देखिए, हमें लखनऊ में, मेरा हर जितने भी लखनऊ में ब्लड डोनेशन कैंप चलते हैं या ग्रुप्स हैं, उसमें मुझे स्पेशली रात के 2-2 बजे तक फ़ोन आया कि भाई यहाँ देना है। तो कभी सेंट जोसेफ से आता है, कभी मेदांता से आता है। तो मैं बस, क्योंकि 3 महीने में दे सकते हैं, तो मैं जनवरी में मैंने दिया था और ओम जी के साथ ही दिया था मैंने। तो ये क्या है कि आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लाज्मा, ये एक तो अपने लिए फ़ायदा है कि चेंज भी हो जाता है और अपने को फ़ायदा तो होता ही, बाकी कहाँ ज़्यादा मुझे खुद नहीं पता, किसकी जान बच रही है तो अच्छी बात है और अंदर से खुशी तो होती है। अगर हम कुछ समाज के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो वो कर रहे हैं। जी, पवन सिंह श्रीनाथ नाम है मेरा। और ये ब्लड डोनेशन का सबसे पहले आइडिया जो है 1996-97 में आया मुझे याद है कि कुछ लोग अपना कैंप लगा हुआ था, वहाँ बातें कर रहे थे इसके फायदे के बारे में। तो इत्तेफाक से मैं उस जहाँ पे वो हो रहा था उसकी व्यवस्थापक टीम में मैं था। मैं छोटा था, लेकिन उस बीच में मैंने उनकी बातें सुनी। तब जाकर के उसी समय से मुझे इसके जो लाभ हैं उसके बारे में मुझे प्रेरणा मिली और तब से मैं लगातार लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। आज भी वो, मतलब आज भी बहुत ज़्यादा भ्रांतियां बनी हुई हैं ब्लड डोनेशन को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा जीने का स्वस्थ तरीका और कुछ नहीं है कि आप लगातार एक सर्टेन इंटरवल में, जैसा आपके बॉडी कहे, सर्टेन इंटरवल में आप 1 यूनिट कम से कम ब्लड डोनेट करते रहें अपना। अब कोई भी जरूरतमंद होगा, वो ये नहीं सोचेगा कि मेरी जाति का है कि नहीं, मेरे धर्म का है कि नहीं, मेरे देश का है कि नहीं, मेरी मिट्टी का है कि नहीं, वो कहीं का भी होगा, लेकिन एक जरूरतमंद को ये ब्लड मिलेगा। सोचिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो अस्पताल कहता है कि अभी जाइए, वहाँ पर बहुत इमरजेंसी पड़ गई है, ब्लड लेके आइए। उनके पास वहाँ पर क्या कहते हैं, ब्लड ही नहीं होता है। वहाँ पर क्या कहते हैं, कोई डोनर ही नहीं होता है परिवार में जो दे पाए। तो ये जो ब्लड डोनेशन कैंप से एक बहुत बड़ा वो ये भी होता है कि वहाँ पर आप ये समझिए कि वहाँ पर जो इस तरह के डोनर्स जो एक बैंक में वहाँ पर जमा करते हैं, उससे उनकी भी सहायता हो पाती है जिनके पास में वहाँ पर कोई डोनर अवेलेबल नहीं है। दूसरा ये है कि वहाँ पर बहुत एक से रेयर ब्लड ग्रुप हैं जिसके डोनर ऐसे भी कम मिलते हैं, जो कि इन कैंप के माध्यम से हमारे पास में इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत बड़ा धन्यवाद ओम सिंह जी को और अमृत विचार न्यूज़पेपर और बलरामपुर अस्पताल की टीम जिन्होंने वहाँ पर ये कार्य करवाया, उनको देना चाहूँगा। इस समय जैसे इमरजेंसी चल रही है हमारे देश के लिए, उस समय तो ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और बड़े स्केल पे ये लगवा के लोगों को वहाँ पर आगे आके इसमें प्रोत्साहित करा जाएगा और वो, मुझे पूरी उम्मीद है देश सेवा की भाव से लोग अपना रक्त बिल्कुल देंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से और ब्लड डोनेशन कैंप जगह जगह पे लग रहा है, लेकिन यही चीज़ अगर हम देखें 2000 के बाद या 2010 के बीच में इतना ये अवेयरनेस नहीं था। तो उस पीरियड में हमको वाइफ के लिए ब्लड की ज़रूरत थी। अब अपने फ्रेंड सर्किल में हमने कई दोस्तों से कहा कि आप ब्लड चाहिए। जब ब्लड नहीं मिला तो फिर मैंने परचेज़ किया
ठीक है ना। लेकिन उसके बाद से फिर एक दफ़े एक घटना घटी कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ। रोड एक्सीडेंट में एक लड़के को जब सर फट गया और चोट भी लगी थी तो उसको ब्लड की ज़रूरत थी। अब जब तक उसके घर वाले आए, डॉक्टर ने कहा कि भैया इनको खून की ज़रूरत है। मैंने कहा भैया मेरे पास तो खून है, मुझसे ले लीजिए और उसकी व्यवस्था आप कर लो। ये सब करके उस बच्चे के खून तो चढ़ाया गया, तुरंत मेडिकल कॉलेज में ही फैसिलिटीज़ मिल गई उसको और बदले में मेरा खून गया। तब से मेरे मन में आया कि ना, ये खून डोनेशन करना चाहिए। मेरा नाम यश रस्तोगी है और मेरा कहना है कि ब्लड डोनेशन ये कैंप जो चलता है या चलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ब्लड की कमी आजकल मतलब कोई देना भी नहीं चाहता है, लोग पीछे भागते हैं। मैं कहता हूँ ये ज़रूरी नहीं कि भागें लोग, अरे आप ब्लड डोनेशन करिए, लोगों की इससे हेल्प होती है और आगे मुझे लगता है इसके आगे मुझे ज़रूरत, सबको ही ज़रूरत पड़ेगी आगे ब्लड की। और अगर हम इस चीज़ के लिए अगर हम पीछे भाग रहे हैं कि नहीं, डर है, लोग किस बात का डर है? आपको एक ज़रूरी है, देना ज़रूरी है, रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है, मेरा कहना ये है। देखिए, ब्लड देना हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और फिलहाल इस समय जो भारत के हालात चल रहे हैं, जंगी हालात चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान से, तो उससे जो भी अभी विपदाएं आगे बढ़ने वाली हैं, आने वाली फेस करना है, तो युवाओं को और जो भी ब्लड डोनेट करते हैं, जो नहीं भी करते उनको भी करना चाहिए, ताकि हम देश की जो एक मदद कर सकते हैं वो ब्लड दे के भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अमृत विचार टीम को, अमृत विचार को धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने अपने यहाँ कैंप लगवाया चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से, साथ में मिल करके। रक्तदान महादान से बड़ा जीवन दान है। लोग महादान नहीं, जीवन दान है। रक्तदान जीवन दान है और रक्तदान हर व्यक्ति को करना चाहिए। रक्तदान हर व्यक्ति के लिए जरूरी है जब उसे आवश्यकता पड़ती है। आज भारतवर्ष में इसकी जागरूकता की बहुत कमी है और हम लोग घूम घूम करके लोगों को जागरूक करते हैं और देखते हैं कि जब नीड पड़ती है तो लोग अन्य संस्थाओं से ब्लड मांगते हैं, जबकि हर परिवार को रक्तदान के क्षेत्र में जागरूक होना चाहिए। यदि देखा जाए तो भ्रांतियां हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, जबकि रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है। 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर हमारे हीमोग्लोबिन की पूर्ति हो जाती है। युवाओं को मैं बार बार कहता हूँ, प्रेरित करता हूँ कि रक्तदान के क्षेत्र में आए। आज का युवा यदि रक्तदान के क्षेत्र में आएगा तो प्रदेश का, देश के किसी भी रक्तदान ब्लड बैंक में रक्त की कमी नहीं रहेगी। आज हमने अपील भी किया है, अपने ग्रुप में भी अपील किया है कि आज देश में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, आवश्यकता पड़ सकती है ब्लड की। तो हम लोगों ने कहा है कि आप हर व्यक्ति तैयार रहे। हम सीमा पे नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन सीमा सैनिकों के लिए हम रक्तदान करने के लिए तैयार हैं और अपनी टीम से अपील किया है कि कम से कम 100 यूनिट ब्लड डोनेट करके सैनिकों की सहायता के लिए खड़े हों। अभी हमारे साथ डॉक्टर शुभी यादव जी हैं, बलरामपुर की डॉक्टर हैं। अभी इनसे बात करेंगे कि ब्लड डोनेशन कितना ज़रूरी है और ऊपर से अभी के आज के टाइम में हम लोग जैसे युवा वर्ग में देख रहे हैं तो एक तरीके से हीमोग्लोबिन और ब्लड डोनेट करने के लिए लोग एलिजिबल ही नहीं है, तो इसकी क्या वजह है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। हमारे पास अगर मान लीजिए 20 लोग आते हैं तो उसमें से कम कुछ नहीं तो 6-7 लोग तो डोनेट नहीं कर पाते। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो अपनी डाइट का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो डाइट में आपको बहुत अच्छी चीज़ें लेनी है, ये नहीं कि सुबह उठे ब्रेकफास्ट नहीं किया और चले गए कैंप में। तो ये सारी चीज़ें फ़र्क पड़ता है उसमें। और दूसरी चीज़ वेट अगर कम होता है, हमें 50 किलो तो वेट चाहिए ही होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। दूसरी बात ये है कि उनको कोई बीमारी अगर इस तरीके की है तो हम नहीं लेते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अपने हीमोग्लोबिन यानी अपने ब्लड का ध्यान रखें। आप लोग अच्छे फ्रूट्स लें, सीजनल फ्रूट्स लें और आयरन लें। आयरन जनरली ये लोग क्या करते हैं कि टैबलेट्स वगैरह, वो भी सही है, अगर किसी का बहुत कम होता है तो हम उस पे जाते हैं, लेकिन घर में ही आप लोग लोहे की कढ़ाई में खाना पकाएं, उससे भी आयरन मिलता है। प्लस ये हरी सब्जियां खाएं, उसमें भी आयरन होता है। अनार हो गया, बीट रूट हो गया, सबसे सस्ता साधन तो अपना बीट रूट है, आप उसको रोज लीजिए, हीमोग्लोबिन आपका सही रहेगा। एक्सरसाइज करिए। ये सबसे अच्छी बात ये है कि ब्लड डोनेशन जीवन दान तो है ही है और आदमी जो डोनेट करता है उसके लिए भी बहुत हेल्दी प्रक्रिया है ये, और ये आपके बॉडी को हेल्दी रखती है। और इसमें जुड़े जो बहुत से इसके मिथ हैं जिसको बोलते हैं कि लोगों को कई बार रहता है कि डोनेशन देने से बीमारी हो जाती है, ऐसा नहीं है। डोनेशन देने से आदमी और हेल्दी भी होता है और प्लस आप दूसरों लोगों का जीवन दान
एक तरह से देते हैं, तो एक बहुत ही पुण्य कार्य है। जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं में ब्लड की कमी हो जाती है, उसका मेन कारण ये है कि महिलाएं तो पूरे परिवार का ध्यान तो देती हैं, लेकिन अपना ध्यान नहीं दे पाती हैं, जिससे वो कुपोषण की शिकार हो जाती हैं। और उसके लिए सबसे पहले अगर परिवार का ध्यान देना है तो खुद का ध्यान देना पड़ेगा, हमें संतुलित आहार लेना पड़ेगा, हमको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा ब्लड नियंत्रित रहे और हम अच्छे से किसी को भी ब्लड डोनेट कर सके। अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो किसी भी एक आम पर्सन को जो कि ब्लड के लिए इधर उधर भटकता फिरता है, उसको ब्लड नहीं मिलता है, उसको देकर हम उनका जीवन रक्षा कर सकते हैं। इसलिए महिलाओं को अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन का ख्याल करते हुए ब्लड की रक्षा करनी पड़ेगी। साल में 2 से 3 कैंप जरूर कराते हैं हर साल, और जिसका पर्पस ही यही है कि जो हमें डोनर कार्ड मिले, उस डोनर कार्ड से हम लोग जो भी अंडर प्रिविलेज, जो भी नीडी लोग हैं, स्पेशली लखनऊ शहर के बाहर के लोग हैं, उनको हम लोग डोनर कार्ड के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड दिलवा पाएँ। तो ये एक मोटिव है। इस बार अमृत विचार का साथ मिला और अमृत विचार ने आगे बढ़ करके खुद इस मुहिम में हिस्सा लिया कि हम सब मिल करके इसको रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश की क्या परिस्थितियां हैं और दुश्मन देश अटैक कर रहा है और हम लोग को भी तैयार रहना है। तो हम लोगों को लगा, हम अमृत विचार और चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन को लगा कि हम लोग कोशिश करें कि बलरामपुर हॉस्पिटल, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और बहुत बड़ा अस्पताल है जहाँ पर हर तरह के मरीज आते हैं, तो हमें लगा कि वहाँ का ब्लड बैंक में हमारे एफर्ट से हर ब्लड ग्रुप के ब्लड उपलब्ध रहें। तो इसलिए इस ब्लड डोनेशन कैंप को हम लोग ने आज आयोजित किया है, जिसमें रेयर ब्लड ग्रुप जैसे कि बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लोग भी आज आए हैं, उन्होंने डोनेट किया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि एक नई जिंदगी आप दे सकते हैं ब्लड डोनेट करके। आप जानते भी नहीं आप ब्लड किसको दे रहे हैं, और आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो दुनिया में किसी के पास समय नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को ब्लड देते हैं और ब्लड वो कहाँ जा रहा है, किस इंसान की ज़िंदगी आप नहीं दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ब्लड डोनेट करना एक बड़ा पुण्य कार्य है, और ब्लड डोनेट बार बार करने से आदमी स्वस्थ भी रहता है। डॉक्टर साहब ज़्यादा बता पाएंगे हमसे अगर जो मेडिकल वाली बात है, लेकिन एक ब्लड डोनेट करना एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। साथियों, इस तरह के कैंप बहुत अच्छे हैं। किसी की जिंदगी बचाना, रक्तदान करना, इससे महत्वपूर्ण कोई काम नहीं है। जहाँ तक देखा जाए, जो लोग डोनेट कर रहे हैं, हम सबसे पहले उनको नमन करते हैं कि उनके अंदर साहस है कि हम किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपना रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान अंदर से ऐसी फीलिंग है कि जब साहस आता है तभी आदमी कर पाता है। मुझे इस तरह के सामाजिक और कल्याणकारी आयोजन हमें उद्वेलित करते हैं कि हम समाज के वह पहलुए हैं जो व्यक्तिगत जीवन में कुछ बेहतर कर गुजरने की लालसा और उत्कंठा रखते हैं। ये बेहतर आयोजन है। इस तरह का आयोजन करना इस बात का द्योतक है कि हम समाज के ऐसे व्यक्तियों के लिए समर्पित होना चाहते हैं जिन्हें कहीं न कहीं से इस संदर्भ में असुविधा का सामना करना पड़ता है। बताया गया कि भारत पाकिस्तान के मध्य जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसमें ऐसे जवानों की जो घायल हो गए हैं या जो हताहत हो गए हैं या जो किन्हीं कारणों से शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं, उनके लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और बूंद बूंद से सागर भरता है। ऐसा करके हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। मैं रक्तदान शिविर के लिए चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन और साथ में अमृत विचार की सहभागिता को मुख्य रूप से प्रशंसा करता हूँ, और ये उम्मीद और आशा है कि इस तरह का कार्यक्रम केवल अमृत विचार के प्रांगण में न होकर और जगहों के लिए आयोजित की जाए। निरंतर प्रयासरत रहें और अपने आप को समर्पित रखें। इससे हम अपने व्यक्तिगत मानसिक संतुलन को तो निर्धारित करेंगे, साथ ही
समाज को एक नई दिशा और समाज को एक सुदृढ़ दशा की ओर ले जाने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। इसके लिए पुनः मैं चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन और उनकी टीम को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चैतन्य वेलफेयर और ब्लड बैंक टीम बलरामपुर हॉस्पिटल। ऐसा इवेंट हम लोग पहली बार कर रहे हैं और आगे कोशिश रहेगी, करते रहेंगे लगातार। और इस हिसाब से आप लोग लोग कर रहा है, धीरे धीरे हम लोग भी कोशिश करेंगे अमर उजाला जागरण हिंदुस्तान की बराबरी करें और अच्छी पहचान बनाए शहर में। बाकी ये सफर जो था हम लोग अखबार का, ये बरेली की शुरुआत हुई थी हम लोग की। बरेली के बाद मुरादाबाद, फिर हल्द्वानी, फिर लखनऊ, फिर अयोध्या, कानपुर। इसी तरह हम लोग आगे है देहरादून और दिल्ली एडिशन की जल्दी लॉन्च करेंगे। शुक्रिया।